श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद और इंतजार के बाद भगवान राम की मूर्ति की स्थापना उनके जन्म स्थान अयोध्या जी में होने जा रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ा अवसर है जिसको भारत के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों पर लिखा जाएगा। इसे आपको खोना नहीं है। इस अवसर पर भारत के घर घर में श्री राम की पूजा होनी ही है। अयोध्या जी में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ऐसे अवसर पर यह संभव नहीं है कि सभी रामलला के जन्मस्थल पर जाकर उनकी पूजा अर्चना कर सके और इसमें शामिल हो सके। ऐसी स्थिति में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप अपने घर पर रामलला की पूजा अवश्य करेंगे। कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको पूरी विधि बताने वाली हूँ। साथ ही पीले चावल का आपको क्या करना है और अगर चावल नहीं मिला है तब क्या करना है, दीपक कब लगाना है, पूरी विधि आपको करके दिखाने वाली हूँ। एक लकड़ी की चौकी ले लीजिएगा, इसमें लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा। राम भगवान की पूजा सामान्यतः पूर्णता में की जाती है। संपूर्णता यानी कि जिसमें पूरा राम दरबार लगा हो ऐसी कोई फ़ोटो लीजिएगा। यदि आपके पास राम दरबार की फ़ोटो नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप राम भगवान की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है ये रख कर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो रामायण जी को स्थापित कीजिए और रामायण जी की भी पूजा आप कर सकते हैं। भगवान राम की फ़ोटो स्थापित करने के बाद एक कलश में जल भर के रख लीजिएगा। किसी भी पूजन में कलश रखा जाता है तो कलश में आप थोड़ा सा गंगा जल सामान्य जल में मिलाकर रखें। कलश के कंठ पर लाल धागा बांधें, जिसे कि कलावा कहते हैं, बांधकर कलश को रख दें। इसके बाद एक घी का एक मुखी दीपक भगवान के समक्ष आपको लगाना है। यह दीपक जो है इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा या फिर पूर्व दिशा की ओर होगा। दक्षिण दिशा की ओर आपको दीपक नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह दीपक आप चाहे तो अखंड जला सकते हैं, नहीं तो आप सामान्यतः जिस प्रकार से हम पूजा में दीपक लगाते हैं वैसे ही दीपक लगा दें। और इस दीपक को सबसे पहले, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले दीपक लगा लेंगे। बीच में आपको बस इतना बता देती हूँ दोस्तों कि आपको पूजा कब करना है। भगवान रामचंद्र का जन्म दोपहर के मध्य में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजन का मुहूर्त रखा गया है वह भी 22 जनवरी दिन सोमवार मध्य दोपहर में अभिजीत मुहूर्त को ध्यान में रखा गया है। बहुत ही सुंदर सा समय है। इसी समय में आपको अपने घर में राम दरबार की इस प्रकार से फ़ोटो लगा के पूजा करेंगे। अगर दोपहर में करते हैं, मध्य दोपहर में, तो बहुत अच्छा है। अगर समय नहीं मिल पाता है तो शाम के समय भी आप पूजन कर सकते हैं। 5 दीपक वगैरह जो लगाना है वह शाम के समय ही आपको लगाना है। बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, तो सबसे पहले संकल्प लेंगे। हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लेंगे और पूजन का संकल्प लेंगे। संकल्प लेते वक्त कहें, अपना नाम, गोत्र, स्थान वगैरह बोलकर कहें कि हम रामलला की अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हो रही है उस निमित्त रामलला के स्वागत में पूजन कर रहे हैं और इस पूजन को पूर्ण करने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार से बोलकर जो अक्षत पुष्प वगैरह है उसे नीचे छोड़ दे। भगवान गणेश को सबसे पहले लाल चंदन का तिलक लगाएं। इस दौरान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोलकर गणेश जी को प्रणाम करें। गरुड़ घंटी, जो कि गरुड़ भगवान का वाहन है, नारायण भगवान का, और नारायण के ही अवतार हैं भगवान राम, तो गरुड़ घंटी की पूजा कर लें। थोड़ा सा अक्षत पुष्प इत्यादि छिड़क दें। अब जहाँ राम भगवान का पूजन होता वहाँ सबसे पहले हनुमान जी पधारते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी को रक्त पुष्प यानी कि लाल रंग का पुष्प अर्पित करेंगे। लाल देह लाली लसी अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूत पवन सुत हनुमान की जय। अब हम भगवान राम को पीला चंदन का तिलक करेंगे। केसर चंदन है अगर आपके पास तो आप केसर चंदन का प्रयोग करें, नहीं तो जो नॉर्मली पीला चंदन होता है वह भगवान को लगाएं। लक्ष्मण जी को लगाएं, शत्रुघ्न को लगाएं और भरत जी को, चारों भ्राताओं को पीला चंदन का तिलक करें। माँ जानकी यानी कि माता सीता को सिंदूर अवश्य लगाइएगा। जो सुहागिन महिलाएं हैं वह सिंदूर अवश्य लगाएं।
पुरुष या अविवाहित लड़कियां सिंदूर नहीं लगाएंगी। इसके बाद भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, नारद जी, भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी इत्यादि की भी फ़ोटो इस फ़ोटो में आपको दिख रही होगी, तो सभी को तिलक लगाएंगे और इसके बाद एक माला भगवान के फ़ोटो पर अवश्य अर्पित कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ताज़े फूलों की माला आप ज़रूर बनाकर चढ़ा सके। यहाँ ठंड के वजह से फूल की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से मैं माला नहीं बना पाई हूँ। आप अगर हो सके, आपके यहाँ मिल रहा हो अगर, तो आप माला अवश्य लाइएगा। ताज़े फूल की माला बनाकर भगवान को चढ़ाएं। भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं। माँ जानकी को लाल पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी की अवतार है। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। राम दरबार में जितने आपको देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, सभी के नाम से एक एक पुष्प आपको अर्पित कर देने हैं। अब बारी आती है भगवान को प्रसाद चढ़ाने का। तो प्रसाद में आप फल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद कुछ घर में अगर मीठा बनाते हैं तो वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से भी मिठाई लड्डू वगैरह ला के भगवान को चढ़ाएं। और भगवान को जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान को कभी भोग नहीं लगता। तो तुलसी पत्ते सभी प्रसाद में आपको अवश्य डालने हैं। इसके बाद आपने जो पीले अक्षत आपको मिले थे, वो आप पीले पुष्प ले लीजिएगा थोड़े से, इसी में आपको वह अक्षत मिला देना है। इसके बाद आप राम स्तुति गाएं। यदि आपको पीले चावल नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी आपकी पूजा पूर्ण होगी। राम जी केवल भाव देखते हैं, तो आप बिना चावल के, उस चावल के बिना आप घर में भी दूसरा चावल लेकर पूजन कर सकते हैं। घर के जितने सदस्य हैं सभी पूजा में शामिल होंगे और सभी के हाथ में यह पुष्प और अक्षत मिलाकर आपको दे देने हैं और फिर सब मिलकर भगवान की यह स्तुति प्रेम पूर्वक गाएं, या फिर कोई एक व्यक्ति गाएगा और बाकी व्यक्ति श्रवण करें ध्यान पूर्वक। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज, सुंदरम पट पीतमानहु तरित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। राम स्तुति के बाद राम अवतार की स्तुति गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति करने के बाद जो पुष्प और अक्षत आपके हाथ में है, यह भगवान को अर्पित कर दें। भगवान के ऊपर पुष्प की बरसात करें और राम भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान की सुंदर से स्तुति, भगवान के नाम का कीर्तन वगैरह करने के बाद भगवान की आरती कर लें। राम आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। इस बीच सभी मिलके घंट, शंख, ताली वगैरह बजाकर भगवान की आरती करेंगे, भगवान को प्रणाम करें। इस प्रकार से आपको पूजन कर लेना है। जो दीपक आपने लगाया है घी का, इसे आप अखंड रखना चाहें तो अखंड रखें, नहीं तो नॉर्मली दीपक जिस प्रकार से जलता है जलते रहेगा। प्रसाद वगैरह आप उठाकर सबको बांट सकते हैं। शाम के वक्त यहीं पर आपको दीपक लगाना है। 5 दीपक जो आपको बोले गए हैं वह आपको शाम के समय लगाना है। इस प्रकार से आपको राम जी की पूजा करनी है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।